भगवा लिबास, माथे पर टीका, हाथ में माला, नाम बताता सत्यनिष्ठ आर्य। पुलिस ने पकड़ा तो निकला घुसपैठिया। स्वीटी निकली बांग्लादेशी बेगम। देवभूमि में कौन रच रहा सनातनी बनकर देश के खिलाफ साजिश, बड़ा खुलासा। ऑनलाइन दोस्ती, नौकरी का बहाना, फिर भारत में आकर शादी। घुसपैठियों को बसाने वालों की प्लानिंग सुनिए। ये तस्वीर गौर से देखिए। भगवा लिबास पहने जो व्यक्ति हाथों में कुछ सामान लिए खड़ा है, वो कोई साधु या संत नहीं, बल्कि बांग्लादेश घुसपैठिया है, जो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में 10 साल पहले दाखिल हुआ था। पहले पश्चिम बंगाल में रहा, फिर यूपी के कुछ ठिकानों पर अड्डा जमाया, उसके बाद पहुंच गया सीधा ऋषिकेश, जहां साधु के वेश में छिपना इसे सबसे आसान लगा। भगवा कपड़ा पहनकर निकलता तो लोग इसे हाथ भी जोड़ते, पर ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी पता चलती है और इससे पूछताछ करती है, तो ये पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश करता है। आधार कार्ड मांगने पर सत्यम एनक्लेव गाजियाबाद के पते वाला आधार दिखाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इसे इसके कमरे में लेकर जाती है, वहां पर एक पासपोर्ट मिलता है, जिसमें इसका असली नाम सनीउर रहमान मिलता है। पता बैसड़ी मधुखाली, फरीदपुर, बांग्लादेश लिखा था, जिसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये इकलौता शख्स नहीं है, बल्कि इससे पहले ऋषिकेश पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को भी गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में बताया नौकरी का लालच देकर एजेंट ने उसे बस का टिकट दिलाया था। फर्जी आधार कार्ड के जरिए वो हिंदुस्तान आई। उसका नाम रीना उर्फ रीता है, जो ढाका की रहने वाली है। इसके अलावा ऋषिकेश से करीब 50 किलोमीटर दूर हरिद्वार से भी एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। ये जो महिला आपको पुलिस कस्टडी में दिख रही है, इसका नाम है सलीहा बेगम, जो बांग्लादेश के कुमिला जिले की रहने वाली है, जिनसे पूछताछ में ये स्वीकार किया कि पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति खराब थी। उसी दौरान साल 2023 में सोशल मीडिया के जरिए श्यामदास नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई। उसके कहने पर ही दिल्ली पहुंची, फिर दोनों हरिद्वार में रहने लगे। इसी ने उसके सारे फर्जी कागजात बनवाए, जिसके बाद पुलिस ने श्यामदास को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या घुसपैठियों को जानबूझकर ऐसी ट्रेनिंग कोई दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के लोगों से संपर्क कर किसी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचे और फिर यहीं किसी हिंदू से शादी रचकर कानून को धोखा दे। हल्द्वानी से लेकर कई जगहों तक की पत्थरबाजी तक के आरोप घुसपैठियों पर लगे हैं। तो फिर वो लोग कौन हैं जो बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसने वाले लोगों को शरण दे रही हैं? ये तो देश हित और कानून दोनों के खिलाफ है। क्या ऐसे लोगों का भी कोई नेटवर्क है जिसका पर्दाफाश देश के कई राज्यों में किए जाने की जरूरत है? उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत कई ऐसी कार्रवाई कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ऑपरेशन कालनेमी चलवाकर सनीउर रहमान जैसे कई नकली साधु संतों को पकड़वाया था, जो देवभूमि में न सिर्फ सनातन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे, बल्कि राज्य और राष्ट्र दोनों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और वहां कई साधु संत रहते हैं, इसीलिए उनके बीच छिपकर कई कालनेमी रहना चाहते थे, जिसकी भनक पुलिस को लगती है तो 10 साल बाद भी सनीउर रहमान जैसों की कुंडली खुल जाती है। फिलहाल आपके आसपास अगर एक भी संदिग्ध रह रहा है, कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों से लेकर किराए के मकान तक में, तो उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें, क्योंकि कोई कितने भी फर्जी कागजात बनवा ले, वो एक ना एक ऐसी गलती जरूर करता है जिससे उसकी सारी कुंडली तुरंत सामने आ जाती है।